अनिल अंबानी की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले ईडी की छापेमारी और अब सीधे सीधे सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ इतनी बड़ी जांच अब क्यों तेज हो गई है। दरअसल एसबीआई के 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में पहले ईडी ने छापेमारी की थी और अब सीबीआई ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई ने आज अनिल अंबानी से जुड़ी कई जगहों पर छापेमारी भी की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में यह सिर्फ बैंक फ्रॉड का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है। आपको याद दिला दें कि 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े परिसरों पर 17,000 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की थी। इसके बाद अनिल अंबानी को ईडी के सामने भी पेश होना पड़ा था। अब जब सीबीआई भी मैदान में उतर चुकी है तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। क्या अनिल अंबानी ने वाकई 2000 करोड़ का फ्रॉड किया है या फिर यह मामला सिर्फ कॉर्पोरेट जगत की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो आखिर ये सब कैसे हुआ। क्या अनिल अंबानी ने वाकई बैंक से लिया गया हजारों करोड़ का पैसा गलत जगह लगाया? क्या उन्होंने निवेशकों और बैंकों के भरोसे के साथ खेल किया या फिर ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है? 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों पर 17,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापा मारा था। उसके बाद अनिल अंबानी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा और अब सीबीआई भी सामने आ गई है। जब जनता पूछ रही है कि अनिल अंबानी ने देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक सीबीआई को चूना लगाया, क्या अनिल अंबानी ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए बैंक का पैसा डुबो दिया या फिर ये सब कॉर्पोरेट दुनिया की चाल है जिसमें सबकी मिलीभगत है। इतने सालों तक बैंकों ने आंखें क्यों मूंदी रखी और अगर अनिल अंबानी निर्दोष है तो आखिर उनके पीछे लगातार एजेंसियां क्यों लगी हुई है। दर्शकों, असली सवाल यही है, क्या अनिल अंबानी देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के जिम्मेदार है या फिर उन्हें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपका क्या मानना है, क्या अनिल अंबानी दोषी है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए।